सूरह अल-अहज़ाब का परिचय, वक्त और फायदा। ये सूरह मदीना में उस नाजुक और निहायत अहम वक्त में नाजिल हुई जब इस्लामी जमात को बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के बड़े खतरों का सामना था। इस सूरह का नाम अल-अहज़ाब यानी गिरोह या बीलों का इकट्ठा इसलिए पड़ा क्योंकि इसी वक्त मुसलमानों के खिलाफ कई बीलों ने मिलकर एक बहुत बड़ी फौज बना ली थी और मदीना पर हमला कर दिया था, जिसे गजवाए खंदक, बैटल ऑफ द ट्रेंच कहते हैं। ये सूरह उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमान हर तरफ से घिरे हुए थे और मुनाफिकीन, ढोंगी लोग अपनी चालें चल रहे थे। साथ ही इसी दौरान समाज के कुछ अहम सवालों जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अदब और औरतों के हकूक के बारे में भी हिदायत दी गई। सूरह अल-अहज़ाब की उपयोगिता और फायदा। इस सूरह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मुसलमानों को सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा कैसे रखा जाए और जमात की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए। ये सूरह एक तरफ तो ये बताती है कि दुश्मन के सामने कैसे डटे रहना है, तो दूसरी तरफ ये समाज को सुधारने के बहुत ही अहम नियम बताती है, खास तौर पर नबी के घर वालों और मोमिन औरतों के बारे में। ये सूरह हर मुसलमान को ये सबक देती है कि अल्लाह और उसके रसूल के आगे पूरी तरह सर झुकाना ही कामयाबी की चाबी है। सूरह अल-अहज़ाब के मुख्य पैगाम और सीख। सबसे पहले तो ये सूरह मुनाफिकीन, ढोंगी लोगों की उन चालों को बेनकाब करती है जो उन्होंने खंदक की लड़ाई के वक्त चली। जब दुश्मन की विशाल फौज ने मदीना को घेर लिया था, तो मदीना के अंदर बैठे कुछ ढोंगियों ने दुश्मनों से मिलने और मुसलमानों का हौसला तोड़ने की कोशिश की। इस सूरह में अल्लाह ने उनकी इन हरकतों का भंडाफोड़ किया और मोमिनीन को दिलासा दिया कि अल्लाह की मदद जरूर आएगी, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न नजर आ रहे हों। अल्लाह ने आंधी और फरिश्तों की मदद से दुश्मनों के दिल में इस कदर डर पैदा कर दिया कि वह बिना लड़े ही भाग खड़े हुए। दूसरे, इस सूरह में ज़िलहरीब जैसे बदकार इंसान की हकीकत बयान की गई है, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठा इल्जाम लगाया था। अल्लाह ने खुद अपने रसूल की पाकदामी साबित करते हुए उस झूठ की पोल खोल दी और ये सबक दिया कि कोई भी झूठ अल्लाह के यहाँ छिपा नहीं रह सकता। तीसरे और बहुत ही अहम बात, इस सूरह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी और उनके घर वालों के अदब के बारे में तफसील से बताया गया है। इसमें वो हुक्म दिया गया है कि नबी की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन, ईमान वालों की माँ कहा जाए और उनके घर में दाखिल होने के खास अदब बताए गए हैं। ये इसलिए था ताकि मोमिनीन उनके साथ बेहद इज्जत और पाकीज़गी का सलूक करें। चौथे, इस सूरह में अहज़ाब यानी गिरोहों वाली लड़ाई के बाद एक बहुत बड़ा सबक दिया गया है। अल्लाह फरमाता है कि जब मोमिनीन के ऊपर दुश्मन के गिरोह आ पड़े, तो उनमें से कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही हिम्मत हार दी और कुछ तो ऐसे भी थे जो अल्लाह पर यकीन रखते थे। आखिर में अल्लाह ने अपनी मदद से उन्हें निजात दी। ये सबक है कि इंसान को हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। पांचवें, इस सूरह में तौबा का एक नया और बहुत हसीन रास्ता खोला गया है। अल्लाह ने मोमिनीन को हुक्म दिया कि वो अल्लाह पर बहुत ज्यादा इस्तगफार, माफी मांगना पढ़ा करें। इससे पता चलता है कि अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमेशा खुला है और वो अपने बंदों की तौबा कबूल करने वाला है। छठे, इस सूरह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन, पैगंबरों की मुहर बताया गया है, यानी आप आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। ये इस्लाम के आखिरी और पूरे होने की सबसे बड़ी दलील है। आखिर में ये सूरह मोमिन मर्दों और औरतों के फर्ज और उनकी जिम्मेदारियों को बयान करती है। इसमें औरतों के लिए हिजाब, पर्दे के अहकाम भी बताए गए हैं ताकि उनकी इज्जत और पाकदामी कायम रहे।
ये सूरा हमें यही सिखाती है कि अल्लाह और उसके रसूल के हर हुक्म को दिल से मान लेना ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा करते हैं, अल्लाह उनके लिए बस काफी है।